Hello, welcome back. This is Sanya and today we will discuss about circulatory system part 2. कल वाली वीडियो में हमने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 1 के अंदर की पंपिंग ऑर्गन हार्ट क्या होता है, कैसे उसके अंदर जो ब्लड वेसल आर्टरी और वेन्स होती है वो कैसे ब्लड को सप्लाई करती है, कैसे CO2 और O2 सप्लाई होता है, पूरी वर्किंग देखी थी हमने कल वाले लेक्चर में हार्ट की। बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सर्कुलेटरी मीडियम ब्लड की ब्लड क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, क्या ब्लड ग्रुप क्या होता है, ठीक है, वो सब कुछ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट सर्कुलेटरी मीडियम हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2 में जो सर्कुलेटरी मीडियम है ब्लड वो क्या होता है। ठीक है, देखिए जो ब्लड होता है, ब्लड हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। मीन जो ब्लड का काम क्या होगा, वो हमारे पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ लंग्स। जो हमने कल वाले लेक्चर में भी देखा था कि हार्ट के थ्रू जो हमारा ब्लड होता है वो लंग से जाता है, लंग से वो एल्वोलाई के हेल्प से ऑक्सीजन लेके वो ब्लड पूरी हमारी बॉडी में एरोटा के थ्रू सप्लाई होता है। ठीक है, तो वही है कि जो ब्लड क्या करता है, हेल्प करता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हमारे होल बॉडी के अंदर। एंड ब्लड इज अ फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ अ प्लाज्मा एंड फोम्ड एलिमेंट्स कॉल्ड ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है, ये एक तरह का फ्लूइड होता है। ठीक है, और जो हेपरिन होता है, हेपरिन ये ब्लड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इट इज एंटी क्लोटिंग प्रोडक्ट एंड फॉर्म्ड बाय लीवर। ये लीवर के द्वारा फॉर्म किया जाता है और ये एंटी क्लोटिंग प्रोडक्ट होता है। आपने कई बार देखा होगा हमें कट लग जाता है, चोट वगैरह लग जाती है तो वहां से ब्लड आने लगता है, बट कुछ टाइम बाद, कुछ मिनट्स बाद, कुछ सेकंड बाद वो ब्लड ऑटोमेटिकली जमना शुरू हो जाता है। किसकी वजह से? वो हेपरिन की वजह से जमना शुरू होता है। ठीक है, बट कई केसेस में जैसे जो अल्कोहलिक पर्सन होते हैं या फिर जिनको शुगर होती है, उनके केस में वो जमता नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें हेपरिन जो होता है वो कम होता है। जो अल्कोहलिक पर्सन होते हैं उनमें हेपरिन कम बनता है, तो ब्लड क्या नहीं होगा, उनको चोट वगैरह लगेगी तो उनका ब्लड जमेगा नहीं, और ब्लड जमेगा नहीं तो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सो हेपरिन जो होता है वो एंटी क्लोटिंग प्रोडक्ट होता है ब्लड के अंदर। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है। एंड ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो किसने डिफाइन किया था? विलियम हार्वे ने। किसने डिफाइन किया था? विलियम हार्वे ने ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में सब कुछ डिफाइन करवाया था। ठीक है, अभी जैसे कुछ देखते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं ब्लड के, जैसे कि जो ब्लड की स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? ब्लड स्टडी ऑफ अ ब्लड इज अ हेमेटोलॉजी। एंड क्वांटिटी ऑफ अ ब्लड इन ह्यूमन बीइंग, कितनी क्वांटिटी में मिलता है? एटलीस्ट 5 to 6 लीटर जो ब्लड होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में मिलता है। एंड कलर ऑफ जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है। किसकी वजह से? हेमोग्लोबिन की वजह से। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से जो कलर होता है वो ब्लड का मेनली रेड होता है। एंड कलर ऑफ अ कॉकरोच ब्लड, जो कॉकरोच का ब्लड होता है वो व्हाइट क्यों होता है? क्योंकि उसमें हेमोलाइम्फ होता है। बट जब वो CO2 या जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाता है उसका कलर ब्लूइश में चेंज होना शुरू हो जाता है। ऑक्टोपस का हमने ब्लड का कलर देखा है, ब्लू होता है। क्यों होता है ब्लू? क्योंकि उसमें हाइमोसेनिन नाम का प्रोटीन मिलता है। ठीक है, जो pH होता है ब्लड का, pH लेवल कितना होता है ब्लड का? 7.4। ठीक है, एंड ब्लड फॉर्मेशन, जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी होती है ना, उसके अंदर जो ब्लड फॉर्म होगा वो मेनली बोन मैरो के अंदर फॉर्म होगा। बट जो बच्चा वोम में होता है, मदर वोम में होता है, मतलब उसका अभी बर्थ ही नहीं हुआ होता, वो मदर वोम में अभी भी जो बेबी होता है उसका जो ब्लड फॉर्मेशन होगी वो लीवर के थ्रू होगी। ठीक है, कुछ 2 फैक्ट्स हमने यहाँ पे भी डाले हैं कि जो लॉन्ग बोन है उसे क्या बोलते हैं? फेमर, और जो शॉर्ट बोन होती है उसे स्टेपे बोलते हैं। और जो अगर हमें ब्लड की आइडेंटिफिकेशन करनी हो तो हम किससे करेंगे? हेमोसाइटोमीटर से हम ब्लड क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ब्लड होता है, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? हमने पहले भी पता किया था कि जो ब्लड होता है वो क्या करेगा? हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा विद द हेल्प ऑफ लंग्स। इसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस CO2 एंड O2 बिटवीन द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन एंड द टिश्यूज। जो रेस्पिरेशन ऑर्गन होता है मीन्स लंग्स हो गया, ठीक है, और जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर वो चेंजेस करेगा गैसेस का, मीन CO2 और O2 का। जैसे कि हार्ट के अंदर भी एक तरफ से तो क्या आता है, 2 चैम्बर में तो CO2 जाती है, फिर 2 चैम्बर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। ये सब कुछ मैंने पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके देखिए ताकि आपको ये फंक्शंस ऑफ ब्लड अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट टिश्यूज ऑर्गन। ठीक है,
ये क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हमारी होल बॉडी के अंदर। एंड इन्फॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स, कुछ इन्फॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि हार्मोन, ठीक है, हार्मोन्स होता है, उनको पहुंचाता है ये। और ग्लैंड्स टू द टारगेट ऑर्गन टू मेंटेन द होमोस्टेसिस एंड रिमूवल ऑफ अ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट टिश्यू टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और जो ब्लड का फंक्शन होता है वो ये भी होता है कि जो मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। ये हमारी बॉडी के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, एच आयन और हीट को ट्रांसपोर्ट करता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है इन सबका, ठीक है। And it provide defense against foreign material and organism with the help of lymphocytes and antibodies। मतलब ये एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट फॉर्म करता है जिसकी वजह से हमारे जो सेल्स होते हैं उनको डिफेंस मतलब प्रोटेक्शन मिलती है। एंड ब्लड हेल्प टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिंग द हीट टू द सेल पार्ट ऑफ द बॉडी। और हमने अभी देखा कि ये इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करता है H पॉजिटिव आयन हीट एंड ट्रांसपोर्ट वाटर इक्वल अमाउंट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करता है, जिसकी वजह से जो हमारी ब्लड में जो ब्लड की वजह से जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ब्लड्स के कितने पार्ट होते हैं? जो ब्लड के पार्ट्स होते हैं वो मेनली दो मानते हैं हम, विच वन सॉलिड एंड द सेकंड वन इज लिक्विड। मींस लिक्विड में आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा 55% तक हमारी बॉडी में अवेलेबल होता है, जो लिक्विड फॉर्म में फ्लूइड फॉर्म में हमें मिलता है। सॉलिड फॉर्म में हमें तीन चीजें मिलती हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट, जिसे हम सेल भी बोलते हैं, ठीक है। ये मेनली हमारी पूरी होल बॉडी के अंदर 45% तक अवेलेबल होती है, ठीक है। विच वन इज अ रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। और जो लिक्विड होता है 55% वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में मेनली वाटर होता है, 90% तक वाटर कंटेन होता है। ग्लूकोज 1% ग्लूकोज होता है, 9% प्रोटीन होता है। प्रोटीन में भी फिब्रिन, फिब्रोनोजन, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन ऐसे कुछ प्रोटीन्स हमें मिलते हैं। जैसे इस डायग्राम में लिखा हुआ है कि क्या क्या कंपोनेंट्स है ब्लड के। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा, जिसे हम फ्लूइड कंपोनेंट बोलते हैं, वो 55% तक हमारी बॉडी में अवेलेबल होता है, ठीक है। और ये जो आपको येलो येलो सा दिख रहा है ये फ्लूइड पार्ट है। इसके बाद जैसे ये आपको जो व्हाइट कलर का दिख रहा है इसे हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। जो रेड वाले होते हैं रेड ब्लड सेल, ठीक है। एंड ये रेड ब्लड सेल दिखाया हुआ है, ये व्हाइट ब्लड सेल दिखाया हुआ है। और जो ये आपको दिख रही है ना यहाँ पे बिल्कुल लाइट पिंक पिंक सी, ये होती है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो अब हम इनको आगे डिटेल में पढ़ते हैं कि सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब कुछ, ठीक है। चलिए फर्स्ट हम चेक करते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल इज आरबीसी। इसका साइंटिफिक नेम है इरोथायरोसाइट। क्या नाम है? इरोथायरोसाइट इसका साइंटिफिक नेम है। ये कहाँ से ओरिजिन होता है इसका? फ्रॉम हेमाटोपोइटिक टिश्यू ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। इसका कलर होता है रेड ड्यू टू आयरन, क्योंकि प्रेजेंस होती है आयरन की प्रेजेंस की वजह से, और जो आयरन की प्रेजेंस होती है और ग्लोबिन प्रोटीन होता है उसकी वजह से हेमोग्लोबिन होता है और उसका कलर होता है रेड, ठीक है। मेन प्रेजेंस होती है आयरन की। इसकी जो शेप होती है वो बायकॉनकेव शेप होती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि बायकॉनकेव इसकी शेप होती है, क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है यहाँ पे तो। और ये मेनली इसका जो लाइफ टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? 120 डेज। और इसकी जो डेथ होती है वो स्पीलन में जाके इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और जो स्पीलन होता है इसको हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं या फिर ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड मतलब जो कब्रिस्तान होता है ना रेड ब्लड सेल का, वो भी बोला जाता है, क्योंकि जितने भी आरबीसी का जो टाइम पीरियड है वो खत्म होता है वो कहाँ होता है? स्पीलन में होता है, ठीक है। स्पीलन में होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक। इसमें आरबीसी में मेनली जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, मिलता ही नहीं है। लेकिन एक कैमल होता है जिसे हम लैमा बोलते हैं, कैमल लैमा, उसके अंदर जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ये एक एक्सेप्शन है। मेनली जो ब्लड रेट होता है आरबीसी होता है मेल के अंदर वो 4.5 से 5.5 पर 100 ml हेमोग्लोबिन पे मिलता है, लेकिन फीमेल के अंदर वो 4 से लेके 4.5 तक ही मिलता है, ठीक है। जैसे ये डायग्राम में दिखाया हुआ है नॉर्मल रेड ब्लड सेल है, इसमें ये जो आपको रेड रेड कलर के दिख रहे हैं ये हमारे नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। और ये फ्रीली फ्लो कर रहे हैं विद इन ब्लड वेसल, इस ब्लड वेसल के अंदर फ्रीली फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो है इसका कलर देखो बिल्कुल डार्क रेड रेड से दिखाया है, इज ड्यू टू द हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन में भी ग्लोबिन प्रोटीन और आयरन की वजह से कलर क्या होता है? रेड होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हमारे बॉडी में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की कमी आ जाती है या फिर ज्यादा हो जाते हैं तो कौन कौन से डिजीज होना शुरू हो जाते हैं? जैसे कि पॉलीसाइथेमिया।
जब आरबीसी का नंबर ज्यादा हो जाता है तो ये वाला डिजीज हो जाता है, कौन सा, पॉलीसाइथेमिया। एनीमिया मींस जब खून की कमी जिसे बोलते हैं, जब आरबीसी डिक्रीज हो जाता है तो खून की कमी हो जाती है। ये स्पेशली एनीमिया सबसे ज्यादा लड़कियों में और महिलाओं में देखने को मिलता है, फीमेल्स में देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें ब्लड की कमी काफी ज्यादा होती है। वो काफी प्रेगनेंसी के दौरान फिर आफ्टर प्रेगनेंसी वो काफी सारी दिक्कतों से जूझती है, जैसे कि ब्लड की कमी आ जाती है, उनको एनीमिया हो जाता है स्पेशली, ठीक है। उसके बाद अगर आरबीसी जेनेटिकली रिड्यूस हुआ है, जेनेटिकली डिक्रीज है, तो उसे क्या बोलेंगे, थैलेसीमिया, ठीक है। मतलब जो हेरिडिटी या जेनेटिकली चीजें आ जाती है कि अगर किसी की मॉम का ब्लड कम है तो उस बच्चे में भी कम होना शुरू हो जाता है, वो बढ़ता ही नहीं है कुछ भी कर लो, तो वो वाला हम बोलेंगे उसको थैलेसीमिया। और मेनली इसका मेन फंक्शन क्या होता है आरबीसी का, ये O2 और CO2 को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो परसेंटेज होती है आरबीसी की उसे हम क्या बोलते हैं, हेमेटोरिट, क्या बोलते हैं, हेमेटोरिट उसको बोलते हैं। सो मेनली जो रेड ब्लड सेल होता है इसे हम क्या बोल देंगे, साइंटिफिक नेम होगा इसका इरिथायरोसाइट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल। जो व्हाइट ब्लड सेल होता है ये आरबीसी के साथ ही हमें मिलेंगे, प्लेटलेट्स भी साथ ही मिलेंगे, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट होता है। इसका जो कलर होता है वो मेनली व्हाइट या फिर आप कलरलेस बोल सकते हो। ये इम्यूनिटी के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब हमारी बॉडी कितनी इम्यून है, मतलब कितने वायरस से वो लड़ सकती है। जैसे कई बार अभी कोरोना का केस आया था, उसमें बोला गया था ना कि इम्यूनिटी होनी चाहिए, तो वो जो इम्यूनिटी का फैक्टर है वो डिसाइड करता है व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। इसका जो लाइफ स्पैन होता है मेनली 2-4 दिन का ही होता है, ठीक है, 2 से 4 दिन ही ये लाइफ स्पैन करते हैं। और इनका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनमें व्हाइट ब्लड सेल के अंदर। और फीमेल और मेल के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं वो 8000 to 10,000 पर 100 ml हेमोग्लोबिन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अगर बाई चांस इसकी कमी हो जाए, जब WBC कम हो जाता है तो ल्यूकोपेनिया जैसी बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। और जब व्हाइट ब्लड सेल का नंबर इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी में तो ब्लड कैंसर जैसे कि ल्यूकेमिया होने का खतरा काफी ज्यादा रहता है, ठीक है। सो अगर ये नॉर्मल ही रहे तो काफी ज्यादा बेस्ट रहता है। ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत हो जाती है, कम हो जाते हैं तो भी दिक्कत हो जाती है, सेम इन द केस ऑफ आरबीसी। उसके बाद हम देखेंगे इसके 2 टाइप्स होते हैं मेनली, विच वन इज अ ग्रैनुलोसाइट एंड एग्रानुलोसाइट, ठीक है। ग्रैनुलोसाइट में 3 पार्ट्स हैं, विच वन इज इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये सबसे ज्यादा मतलब 62% के आसपास हमारी बॉडी में मिलते हैं, ठीक है। मोस्ट अबेंडेंट सेल है कौन से, न्यूट्रोफिल्स। और जो बेसोफिल्स है ये ओनली 0.5% में ही ग्रैनुलोसाइट मतलब हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं। जो एग्रानुलोसाइट है वो मोनोलोसाइट और लाइफोसाइट्स होते हैं, ठीक है। मेनली इसका पूछा जाता है कि कितनी, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ल्यूकोसाइट है, कलर पूछ लेते हैं, फिर टाइम स्पैन पूछ लेते हैं। और अगर ये ज्यादा हो जाए तो कौन सी बीमारी हो जाती है, ल्यूकेमिया हो जाती है, कम हो जाए तो ल्यूकोपेनिया हो जाती है, ठीक है। तो ये सब कुछ ही मेनली एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखते हैं हम प्लेटलेट्स। प्लेटलेट होती क्या है, देखिए ये पूरी हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल में आपको दिख रहा है ये व्हाइट ब्लड सेल्स, यहाँ पे ये व्हाइट ब्लड सेल भी होंगे, ये व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। ये वाला जो लिक्विड पार्ट है दिस इज नोन एज अ प्लाज्मा। रेड वाले जो कलर है ये रेड ब्लड सेल होते हैं। और इसके पास आपको जो ये बिल्कुल ही जैसे ये वायरस जैसे कुछ दिख रहे हैं ना, ये वाले जो ग्रीन येलो थोड़े से और तो येलो कलर के दिख रहे हैं जो ब्राउन से, ये प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। प्लेटलेट का जो साइंटिफिक नेम है वो थ्रोम्बोसाइट होता है, ठीक है। द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट एंड प्रोड्यूस फ्रॉम अ मेगा कार्नोसाइट सेल इन अ बोन मैरो। ये भी कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं। और ये हमने पहले ही देखा है कि जो ब्लड फॉर्मेशन होता है अडल्ट के अंदर वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, बोन मैरो में ही होता है। हमारे यहाँ ब्लड की फॉर्मेशन बोन मैरो से ही होगी, ठीक है। और फंक्शंस होते हैं, ब्लड क्लॉट करने का काम करते हैं। प्लेटलेट का क्या फंक्शन होगा कि ब्लड क्लॉटिंग में काम आएगा। इसका कलर भी व्हाइट या कलरलेस ही होता है। इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 1 से लेके 1.5 मतलब 1 हफ्ते से लेके 1.5 हफ्ते के आसपास ही इसका लाइफ स्पैन होता है। और न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, सिर्फ आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता, उसमें भी एक कैमल एक्सेप्शन है, बाकी सभी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और जो ये प्लेटलेट, सॉरी मैंने यहाँ पे WBC लिख दिया, यहाँ पे प्लेटलेट आएगा। जो प्लेटलेट होता है फीमेल और मेल के अंदर वो 4.5 से 5 लाख में होता है। जो व्हाइट ब्लड सेल होती है वो थाउजेंड्स में होती है,
ठीक है, एंड 100 ml में होना चाहिए। अगर कई बार जब प्लेटलेट्स ज्यादा हो जाती हैं तो थ्रोम्बोब्लास्ट नाम का कोई डिजीज हो जाता है। अगर कम हो जाएगी तो ब्लड क्या नहीं होगा, क्लोट नहीं होगा, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ का जो दिक्कत होगी भी, वो उसके मरने का जो खतरा होगा, डेथ का जो डेंजर होगा वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा अगर ये कम हो जाएंगे। और कई बार ये होता है कि जेनेटिकली ही हमारे, जैसे हमारे पेरेंट्स में जो चीजें होती हैं वही हम में आ जाती है, कम ही रहती है, या फिर जेनेटिकली ज्यादा ही रहती है, कम ही रहती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेमोफीलिया। ठीक है, सो ये थे प्लेटलेट्स। ठीक है, आगे हम चेक करते हैं प्लाज्मा। अभी हमने देखा सेल वाला पार्ट, जिसमें कौन कौन से थे, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, जो डायग्राम की हेल्प से भी आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट वन इज प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। अभी हमने पीछे देखा कि ये वाला व्हाइट ब्लड सेल है। Plasma is a liquid part which found in the 55% in a human body and this one is a red blood cell। और ये जो आपको दिख रही है प्लेटलेट्स होती हैं जो काफी एंटी क्लोटिंग में काम आती हैं। ठीक है, प्लाज्मा में जो लिक्विड पार्ट होगा 55% दिस इज नोन एज अ प्लाज्मा एंड कलर इज येलो ड्यू टू बिली। कई बार इसका कलर येलो भी हो जाता है, कई बार ग्रीन सा भी हो जाता है, बट येलो किसकी वजह से होता है, बिलीरुबिन की वजह से। ठीक है, बिलीरुबिन की वजह से कलर येलो होता है। जो प्लाज्मा होता है मींस ब्लड माइनस ब्लड सेल्स। कितना ब्लड है उसमें से जितने भी ब्लड सेल्स है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्लाज्मा निकल आएगा कि प्लाज्मा कितना है। थ्रोम्बिन प्रोटीन एक्ट एज अ एंजाइम टू कन्वर्ट फिब्रोनोजन इनटू फिब्रिन फाइबर विच हेल्प इन क्लॉटिंग। ठीक है, एक थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है जो एंजाइम की तरह एक्ट करेगा। वो फिब्रोनोजन, जो प्लाज्मा का प्रोटीन था फिब्रोनोजन, उसको फिब्रिन फाइबर में कन्वर्ट कर देगा ताकि क्लॉट होने में हेल्प हो जाए। अगर कोई भी बिलिरुबिन मींस, अगर हमने देखा होगा हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाए बिलिरुबिन तो हमारी बॉडी पीली पड़ जाती है। पीली पड़ जाती है इट मींस हमें क्या हो जाता है, जॉन्डिस, पीलिया हो जाता है। ठीक है, और हमारे लीवर में दो तरह की चीजें होती है। तो येलो कलर मींस बिलिरुबिन की वजह से, ग्रीन कलर भी आ जाता है बिलीवर्डिन की वजह से। कई बार जो कलर होता है प्लाज्मा को वो ग्रीनिश भी होना शुरू हो जाता है, दिस इज ड्यू टू बिलीवर्डिन। ओके, चलिए आगे चेक करते हैं ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप क्या होता है कि हाँ, कई बार देखा होगा हम ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो वहां पे कह देते हैं आप ओ पॉजिटिव हो, आप ओ नेगेटिव हो, ए बी है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है। तो ऐसे कुछ हमें ब्लड ग्रुप्स बताए जाते हैं। तो वो कैसे डिफाइन किए जाते हैं, क्या चीजें होते हैं वो हम देखेंगे अभी। इट इज डिफाइंड एज अ वेरियस टाइप ऑफ अ ग्रुप्स प्रेजेंट इन द ब्लड ऑन द बेसिस और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ अ आरबीसी। ठीक है, ये बहुत से टाइप्स होते हैं, बहुत से ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। वो किसकी प्रेजेंस पे डिफाइन किए जाते हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन, किसके सरफेस पे, आरबीसी पे। इसकी जो डिस्कवरी की थी ब्लड ग्रुप की वो किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसने मेनली ए, बी और ओ सिस्टम को डिस्कवर किया था। और जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो डग स्टीलियोस्ट्रॉल ने डिस्कवर किया था। और डिस्कवरी ऑफ RH फैक्टर की डिस्कवरी जाती है लैंडस्टीन और वेनर को इन मैकारेसस मंकी ऑल्सो डी इंटेजेंस। सबसे पहले उन्होंने एक मैकारेसस नाम का जो मंकी था, ऐसी कुछ प्रजाति थी उस बंदर की, वहां से उन्होंने डी एंटीजन को देखा था। ठीक है, अगर डी एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, अगर डी एंटीजन प्रेजेंट है इसका मतलब ये होगा कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। अगर एब्सेंट है मींस नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। जैसे हमारे ब्लड ग्रुप में भी ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव बोलते हैं। अगर डी एंटीजन प्रेजेंट है इट मींस हमारा जो ग्रुप होगा वो पॉजिटिव होगा एंड अदरवाइज नेगेटिव होगा। जो ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, सभी को दे सकता है, लेकिन जो ए बी होता है वो सभी से ले सकता है। ठीक है, चलिए ब्लड ग्रुप के बारे में देखते हैं। जैसे ये टेबल है, किसी का अगर ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो क्या करेगा, ए को भी दे सकता है, डोनेट कर सकता है, और ए बी को भी डोनेट कर सकता है। क्योंकि हमने ए बी क्यों लिखा, क्योंकि ए बी है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, वो किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो ए बी है वो ए बी को भी डोनेट करेगा और एक्सेप्ट किस किस को करेगा, जो ए ब्लड ग्रुप है वो किस किस से ले सकता है, वो लेगा या तो ए का लेगा या फिर ओ का लेगा। ठीक है, बी है, ए बी तो है ही है, बी है वो बी को भी डोनेट करेगा और ए बी को भी डोनेट करेगा। लेकिन जब बी को ब्लड लेना होगा तो वो बी से लेगा या फिर ओ से लेगा। ए बी के केस में ए बी को ही डोनेट करेगा और वो ए बी है वो किसी का भी एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे ए हो, चाहे ए बी हो, चाहे ओ हो, चाहे बी हो, वो किसी का भी एक्सेप्ट कर सकता है। और जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो सभी को दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, लेकिन वो सिर्फ लेगा किसका, ओ का ही लेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं
कि कैसे डिफाइन, ब्लड ग्रुप का पता कैसे चलेगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है, ठीक है। जैसे आरबीसी में क्या होता है, एंटीजन्स, ठीक है। हमने अभी देखा था कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी इज डिफाइंड बाय द ब्लड ग्रुप डिफाइन करेगा, और डब्ल्यूबीसी में एंटीबॉडी डिफाइन करेगी कि क्या ब्लड ग्रुप है। जैसे कि देखो आरबीसी रेड ब्लड सेल में अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है इट मींस ब्लड ग्रुप ए होगा। सी मतलब कांस्टेंट कुछ भी ना हो, ठीक है, नो एंटीजन। एंड अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है इट मींस ब्लड ग्रुप बी। अगर ए बी एंटीजन प्रेजेंट है इसका मतलब ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है इट मींस जो ब्लड ग्रुप क्या होगा ओ होगा। बट इन केस ऑफ डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल के अंदर क्या होगा कि अगर बी एंटीबॉडी है तो ए ब्लड ग्रुप होगा, अगर ए एंटीबॉडी है तो बी ब्लड ग्रुप होगा, अगर कोई भी नहीं है तो ए बी होगा, अगर तीनों एंटीबॉडीज मतलब ए बी प्रेजेंट है तो ओ ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। ऐसे हम ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने देखा कि जो सर्कुलेटरी मीडियम होता है ब्लड वो क्या होता है, ठीक है, उसका काम क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके कितने पार्ट होते हैं, लिक्विड प्लस सॉलिड। सॉलिड इज मेनली फाउंड इन 45%, लिक्विड इज फाउंड इन 55% इन द फॉर्म ऑफ अ प्लाज्मा, फ्लूइड के फॉर्म में मिलता है। और जब ब्लड में से ब्लड सेल्स को हम माइनस करते हैं तो प्लाज्मा ही बचेगा, ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल क्या होते हैं, प्लेटलेट क्या होते हैं। अगर ये ज्यादा और कम हो जाए तो भी कुछ डिजीज बन जाते हैं, तो मेनली ये नॉर्मल रहे तो ही अच्छा है, ठीक है। सो ये सब कुछ आपके जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं ये सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं पॉइंट से बनेंगे। सो आप जितना हो सके इनको बार बार रिवाइज करें, अच्छे से इनको रट ले, दिमाग में बैठा लें, सो काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।